संडे लीग फुटबॉल की तरह खेल के टॉटनहम हॉटस्पर ने एक डिफीट ले ली है 4-1 विक्ट्री टू आर्सेनल। आर्सेनल ने इतनी अच्छी गेम नहीं खेली है, बट स्पर्स ने बहुत ही घटिया गेम खेल के ये गेम खत्म कर दिया है भाई। कोई मैं इसमें बात ही नहीं कर सकता भाई। टैक्टिकल यहाँ पे कोई एनालिसिस बन ही नहीं सकता है। टैक्टिकली कुछ बीट किया ही नहीं है। आर्सेनल को मेहनत करनी ही नहीं पड़ी है स्पर्स को बीट करने के लिए। स्पर्स की सबसे बड़ी दिक्कत थी देयर लैक ऑफ एनर्जी, देयर लैक ऑफ ड्राइव। वो ड्राइव थी ही नहीं। डर्बी मैच में आते आते देयर इज नो ड्राइव एट ऑल। थॉमस फ्रैंक ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि सेट पीस में ये करेंगे, सेट पीस में वो करेंगे। उसने गलती से बोल दिया भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एजे हु बोल दिया भाई, एजे हु बोल दिया। आर्सेनल ने दिखा दिया कि भाई दिस इज एजे मेरे भाई। बट देख लेते हैं यार एक बार। स्टिल थोड़ी सी मिस्टेक्स, थोड़ी सी चीजें जो मैंने नोटिस की है गेम में, स्पर्स ने जो की है, जो आर्सेनल ने की है, जो अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है यहाँ पे स्पर्स को, वो हम देख लेते हैं एक बार यार। क्योंकि बनता है ना यार, बनता है। उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करते हैं। चलो यार, लेट्स डाइव इनटू व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन द गेम यार। यहाँ पे भाई हम पहले वॉक थ्रू करते हैं यार, एक गोल्स आए कैसे हैं स्पेसिफिकली। ये देखो, स्पर्स की एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी लैक ऑफ ड्राइव, जैसे कि मैंने कहा। और ड्राइव कैसे आती है? प्रेसिंग में। जो एनर्जी है, जो तुम्हें पैशन होता है ना जब तुम फुटबॉल खेलते हो, ना डार्बी डे, ये डार्बी डे जैसा फुटबॉल है यहाँ पे। ठीक है चलो, मिकेल मेरिनो के पास यहाँ पे बॉल है, ओके। यहाँ पे जाओ पलिनिया, मोहम्मद कुडूस आ रहे हैं, प्रेस करने के लिए आ रहे हैं, विच इज गुड। बट मिडवे दे ड्रॉप आउट। यहाँ पे कुडूस रुक गया है, यहाँ पे पलिनिया रुक गया है, देयर इज नो ड्राइव। एंड अचानक से फिर रिचार्लिसन यहाँ पे क्रॉस करने लगा। अभी वक्त कुडूस वहीं पे ही खड़ा है भाई, ही इज नॉट गोइंग इन फॉर अ टैकल। एंड पलिनिया यहाँ पे क्यों भाई ड्रॉप बैक क्यों कर रहे हो मेरे भाई? व्हाई आर यू ड्रॉपिंग बैक? जस्ट क्लोज इन ऑन योर ओपोनेंट एंड गेट द टैकल अवे, बॉल छीनो उससे। इतनी स्पेस मिल गई। कितनी मिनट हुई है? 45 सेकंड्स है, राइट? 46 सेकंड्स एंड 47 सेकंड्स, 2-3 सेकंड तुमने उसको ऐसे ही रहने दिया। उसने आराम से अपना जज कर लिया रन को, एंड वो जा रहा है वहां पे। ट्रोसर्ड देखो रन मार रहा है, वहां पे खड़ा है जेड स्पेंस, यहाँ पे खड़ा है केविन डांसो। नो वन इज ट्रैकिंग हिज रन। कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा है। वहां पे जेड स्पेंस वहां पे बॉल वॉचिंग कर रहा है, यहाँ पे केविन डांसो बॉल वॉचिंग कर रहा है। ट्रोसर्ड ने वहां पे रन बना ली, स्टिल केविन डांसो यहाँ पे बॉल वॉचिंग कर रहा है। यहाँ पे मिकेल मेरिनो को आराम से मिल गया भाई, 4 सेकंड मिल गई उसको पास मेक करने के लिए। उसने एक लॉब कर दिया पास, वहां पे ट्रोसर्ड मेक कर, अभी भी किसी ने ट्रैक नहीं किया रन को। एंड ट्रोसर्ड का भाई एक समचियस टच, एंड हमने देखा है उसके बाद हुआ क्या। नेक्स्ट गोल पे आते हैं। यहाँ पे भाई एजे है भाई, ठीक है, ये तो प्योर ब्रिलियंस है भाई, एजे का प्योर ब्रिलियंस है। एंड दिस इज शोइंग कि भाई क्यों यहाँ पे स्पर्स करना चाहती थी एजे को साइन। ठीक है ना मेरे भाई? ये दिख रहा है क्यों। ये देखो यहाँ पे बेंटेंकुर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है पलिनिया, दोनों को यहाँ पे बीट करते हुए निकल लिया। एंड यहाँ पे दो डिफेंडर के बीच में से यहाँ पे निकाल लिया उसने गोल, एंड वो मार दिया उसने। क्या क्रेजी एंगल है ना, क्या क्रेजी गोल है ये एजे का। दिस इज शोइंग व्हाई स्पर्स वांटेड हिम इन द फर्स्ट प्लेस। एंड भाई उसने क्या किया, उसने दिखाया हु इज एजे। दिस इज व्हाई ही इज प्लेइंग फॉर आर्सेनल एट दिस पॉइंट। अब तक मैं बोल रहा था भाई थ्रू आउट द सीजन कि भाई एजे इज नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग एज ही शुड। लाइक उसने शायद मिस्टेक कर ली आर्सेनल में जाके, एंड ही इज नॉट लिविंग अप टू इट। 10-12 गेम हो चुकी है अब तक प्रीमियर लीग में, ऐसा कुछ खास कंट्रीब्यूशन उसका दिखा नहीं था। बट इस गेम में दिख गया कि ही शोड एवरीवन व्हाई ही इज सो हाईली रेटेड। वो उसने बंदे ने दिखा दिया आराम से। और देखते हैं भाई, और 2 गोल मारे बंदे ने, और 2 गोल मारे यहाँ पे। आ जाओ यार थर्ड गोल के लिए। यहाँ पे भाई सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ में केविन डांसो को निकाला था। बैक थ्री में स्टिल भी थोड़ी सी स्पर्स स्टेबल लग रही थी, बट इसके बाद तो इट वाज अ वॉक ओवर इन द पार्क भाई। यहाँ पे देखो भाई बॉल आ रहा है, यहाँ पे राइस को प्ले करने की कोशिश की थी, यहाँ पे भाई डिफ्लेक्ट हुआ बॉल, इट वेंट टू टिम्बर अगेन। यहाँ पे तुम देखो, ये देखो कोई मार्क नहीं कर रहा है, कुडूस खड़ा है यहाँ पे, बट इट इज नो वन इज नियर दैट गाय। यहाँ पे 2 बंदे यहाँ पे खड़े हैं भाई, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। रिचार्लिसन तो ठीक है स्ट्राइकर है, उसको तुम बोल भी नहीं सकते कुछ, बट भाई एवरीवन इज शिफ्टेड ऑन द राइट। यहाँ पे कोई थ्रेट भी नहीं है। थ्रेट कहाँ है भाई? ये दोनों बंदे खड़े हैं यहाँ पे, कैलिफ्योरी एंड एजे, दोनों बंदे खड़े हैं, उनको मार्क करना जरूरी है। एंड क्या हुआ? एजे ने बॉल लिया एंड ब्यूटीफुली लेफ्ट फुटेड फिनिश, सम्पचुअस फिनिश, नथिंग अगेंस्ट द फिनिश। कितनी स्पेस भाई, कितनी स्पेस है। और बंदा भाई हंस रहा था भाई, हंस रहा था भाई। वो हंस रहा था कि भाई ये इतना इजी कैसे कर दिया तुमने, स्पर्स ने इतना इजीली 2 गोल कैसे दे दिया मुझे। उसको एज सच भाई मेहनत करनी पड़ी है नहीं इस गेम में, बट यार और एक गोल मारा है एजे ने। क्या किया यहाँ पे भाई देखो तुम, सेकंड हाफ में बात है यार, स्पेसेस ओपन अप हो रही है। 3 इन द बैक थे फर्स्ट हाफ में। वो स्पर्स अभी भी उसी सेटअप के साथ खेल रही है, बट वो भूल रहा है कि भाई वहां पे केविन डांसो है नहीं। वहां पे भाई कवर करना पड़ता है ट्रोसार्ड को, बट ट्रोसार्ड आगे जा गया भाई, काउंटर अटैक पे वहां पे चला गया। ट्रोसार्ड ने भाई बॉल प्ले की, वहां पे एजे रन मार रहा है, वहां पे साका रन मार रहा है, एजे को बॉल मिला। यहाँ पे भाई 3 बंदे यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, एजे इज ओपन, कोई मार्क ही नहीं कर रहा है उसको, ओपन में खड़े हैं भाई। एंड एजे ने क्या किया भाई? वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड यार। तो भाई एजे ने भाई तबाही मचाई दी थी भाई, तबाही मचाई दी कल।
डेफिनेटली, बट व्हाट डिड स्पर्स डू रॉन्ग मेरे भाई? स्पर्स ने गलत किया क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ ड्राइव, लैक ऑफ यहाँ पे प्रेसिंग। प्रेसिंग तो भाई घंटा भर नहीं किया उन्होंने, घंटा भर प्रेसिंग यहाँ पे हुई नहीं है स्पर्स की। एंड ऑन टॉप ऑफ इट यार, और स्टैट्स हम देखते हैं ना यार, और स्टैट्स देखते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है तुमको दिखाने को यार। देखो भाई स्टैट्स देखते हैं, आ जाओ। क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे भाई? 3 शॉट फुल गेम में, फुल गेम में 3 शॉट है। वो एक रिचार्लिसन का भाई लकी गोल था, यहाँ से आया था भाई, देयर वाज लिटरली वेरी लो चांस दैट वाज अ बैंगर फॉर श्योर। रिचार्लिसन ने देखा वहां पे राया वाज ऑफ हिज लाइन एंड वो गोल मार दिया। बट अदर 2 शॉट्स, जावी सिमोन्स का भाई डिस्टेंस से ऑफ टारगेट, जावी सिमोन्स का डिस्टेंस से स्ट्रेट इनटू द हैंड ऑफ डेविड राया, ओनली जनरेटिंग 0.07 एक्सजी। यहाँ पे संडरलैंड जैसी टीम, यहाँ पे बर्नली जैसी टीम, यहाँ पे भाई सब लोग आर्सेनल के सामने ज्यादा एक्सजी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एंड यही सेम इशू आया था स्पर्स का चेल्सी के अगेंस्ट, उसमें भी 3 ही शॉट लिए थे, नथिंग कन्विंसिंग एट ऑल। अब तक बच रहे थे, स्पर्स वर गेटिंग आउट ऑफ जेल एवरी टाइम। मोनाको का गेम ले लो तुम, चेल्सी का गेम ले लो, बट आज आर्सेनल ने दिखाया व्हाई दे आर द प्रीमियर लीग लीडर्स एंड व्हाई दे आर द फेवरेट्स टू विन इट। उन्होंने भाई बख्शा नहीं है भाई, उन्होंने बख्शा नहीं है, 4 गोल मारे हैं, ह्यूमिलिएशन किया है यहाँ पे स्पर्स का 100%। एक और इंटरेस्टिंग सा यार यहाँ पे है स्टैट मेरे पास, ये तुम देखो, टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स। What the fuck is this, bhai? 4 touches in the opposition box within 90 minutes. You're even not able to take a touch every 10 minutes in the game. You're completely baffled, भाई. You're completely baffled. यार भाई एवरेज पोजीशंस देखो तुम दोनों टीम्स की, यहाँ पे देखो तुम कितना हाई अप है यहाँ पे आर्सेनल। वो हाई अप खेल रहे थे, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे थे, अपना आराम से कंडक्ट कर रहे थे प्ले। उनको भाई कभी भी कुछ कंपटीशन मिला ही नहीं गेम में, कोई बॉल विन करने आ ही नहीं रहा है, कोई वहां पे गोल मारने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वहां पे कुछ पॉसिबल ही नहीं है यार। स्पर्स इज प्लेइंग लाइक संडे लीग टीम है भाई, संडे लीग टीम यहाँ पे प्रीमियर लीग टेबल टॉपर्स के सामने खेल रही है, ऐसा गेम हो गया था ये। दिस कुड हैव बीन इजीली लाइक 7-8 गोल्स भाई, ये अटर ह्यूमिलिएशन हो सकता था, ये बच गए हैं मेरे भाई। यहाँ पे स्पर्स देखो तुम भाई, इवन विद द बैक थ्री भाई, क्रिस्टियन रोमेरो, केविन डांजो, मिकी वैंडेवेन, तीनों भाई पीछे खड़े आराम से। यहाँ पे भाई जेड स्पेंस पीछे। एक बंदा जो मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव लगा था पूरी गेम में, दैट वाज भाई उडोगी। डेस्टिनी उडोगी वाज द ओनली प्लेयर हु वाज एक्चुअली गिविंग आउट समथिंग। उसने 2-3 बार जाके भिड़ गया बंदा, वो 2-3 बार जाके ड्रिबल पास करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई सपोर्ट ही नहीं है बंदे को यार। देयर वाज नो सपोर्ट ऑन दैट गाय। थॉमस फ्रैंक को भाई, आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग बिफोर दिस गेम। बैक थ्री के साथ गया, आई वॉज लिटिल कंफ्यूज कि भाई ये क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। आई मीन आई वॉज होपिंग कि भाई ज्यादा डिफेंसिव ना हो, बट डिफेंसिव भी हो गए वहां पे। केविन डांजो के साथ, क्रिस्टियन रोमेरो के साथ, मिकी वैंडेवेन के साथ, सबके साथ डिफेंसिव हो गए, नो प्रॉब्लम। बट डिफेंसिव होते होते भी तुम 2 गोल कंसीड कर रहे हो, तुम ट्रैक नहीं कर रहे हो किसी का रन को, तुम कोई प्लेयर पे जाके अग्रेसिवली प्रेस नहीं कर रहे हो कि तुम्हें बॉल छीननी है, तुम्हें कंसीड नहीं करना है। देयर वाज नो ड्राइव एट ऑल। आई डोंट नो व्हाट दीस प्लेयर्स वर थिंकिंग। ये थोड़ा प्लेयर्स का भी इशू है भाई, डेफिनेटली। वो बैच के लिए खेल नहीं रहे, वो बैच के लिए लड़ नहीं रहे, वो लड़ नहीं रहे एक एक पॉइंट के लिए। इजीली गोल्स कंसीड किए हैं भाई, इट वाज नेवर लाइक ट्राई भी कर रहे हैं बचाने की गोल को। वैसा सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो गया था वहां पे। थॉमस फ्रैंक को भाई अपने टैक्टिक्स में या तो चेंज करना पड़ेगा, या तो भाई मैनेजर को चेंज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये अब डे इन डे आउट हो रहा है। I mean, I trust Thomas Frank what he's done with Brentford. He has done exceptionally well, but he needs to replicate the same things for Spurs. क्योंकि इस तरीके के परफॉर्मेंस, लाइक 3 शॉट्स इन द होल गेम, चेल्सी के अगेंस्ट भी 3 शॉट आए थे भाई, सिर्फ 3 शॉट्स इन द होल गेम, इन द होल 90 मिनट्स अगेंस्ट चेल्सी, एंड 3 शॉट्स इन द होल गेम अगेंस्ट आर्सेनल। दिक्कत है भाई, दिक्कत है, क्लियर है, विदाउट अ डाउट। तुम्हारे क्या थॉट्स है गेम के बारे में, चैट में मुझे बताओ। हमने एक और गेम कल देखी थी रियल मैड्रिड की। मैं स्पर्स एंड रियल मैड्रिड को भाई दिल से फॉलो करता हूँ, मतलब फॉलो करता हूँ। आई एम नॉट लाइक कट्टर फैन, आई विल एनालाइज एवरीथिंग एज अ न्यूट्रल। बट हमने देखी थी भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड की गेम भी, एंड भाई जाबी अलोंसो with like 17 games in this season already, he's not able to figure out his best 11 yet। क्योंकि भाई एल्चे के सामने कल बंदे ने यहाँ पे एक बैक थ्री के साथ गया था भाई, राउल एसेंसियो, डीन हाउसन एंड अल्वारो करेरास वहां पे था एज बैक थ्री एल्चे के अगेंस्ट। और भाई डिजर्वेडली सो, मैंने एल्चे की गेम्स देखी है, एल्चे प्ले रियली कॉम्पिटिटिव फुटबॉल, एंड व्हाटएवर दे आर डूइंग विद देयर फुटबॉल क्लब इज वेरी अमेजिंग फॉर अ न्यूली प्रमोटेड साइड। एक सॉर्ट ऑफ संडरलैंड जैसी स्टोरी हो जाती, बट एक थोड़ा रीसेंट डिप इन फॉर्म आया था। मोर देन आई थिंक भाई सब रियल मैड्रिड को गाली दे रहे हैं कि तुमने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, तुमने भाई अच्छा नहीं खेला है। भाई डिसेंट इनफ खेला है, आई वुडंट से बुरा खेला है यहाँ पे रियल मैड्रिड ने जरा भी। इट वाज दैट कि भाई यहाँ पे एल्चे ने बहुत तगड़ा फुटबॉल खेला है।
राफा मीर को ले लो, तुम आंड्रे सिल्वा को ले लो। आंड्रे सिल्वा ने हालांकि भाई 2-3 क्लियर कट अच्छे चांसेस मिस किए हैं, बट रिगार्डलेस भाई यहाँ पे जो वलेरा का गेम था भाई बहुत टॉप क्लास था यार। यहाँ पे तुम देखो वलेरा के स्टैट्स देखो तुम, एक्यूरेट पासेस ऑब्वियसली वो दिख रहा है तुम्हें लेफ्ट बैक पे, ही वाज ऑलमोस्ट अ लेफ्ट विंगर, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे एवरेज पोजीशंस में भी। ये देखो भाई कितना हाई अप द पिच यहाँ पे रह रहा था जर्मान वलेरा। जर्मान वलेरा वाज रियली रियली अप फ्रंट, वो जाके भाई क्रिएट कर रहा था चांसेस। और देखते हैं भाई चांसेस क्रिएटेड 2 हैं उसके, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी दे रहा था बंदा, टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स 4 हैं उसके, दैट इज इक्वल टू द होल टीम ऑफ स्पर्स इन द नॉर्थ लंदन डर्बी। बट रिगार्डलेस यार पासेस इनटू द फाइनल थर्ड 3 भाई, यहाँ पे सक्सेसफुल ड्रिबल्स कर रहा है बंदा, एक्यूरेट क्रॉसेस डाल रहा है, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स डाल रहा है भाई। बंदा वाज एवरीवेयर भाई, ही वाज फकिंग एवरीवेयर। एंड तुम भाई स्टैट्स में भी देख सकते हो यार, ऑलमोस्ट 50-50 पोजीशन रहा है भाई, ऑलमोस्ट 50-50 पोजीशन रहा है, इक्वली डिजर्विंग कैंडिडेट टू विन द मैच यार। अगर तुम बोल रहे हो रियल मैड्रिड को ये जीतना चाहिए था, डेफिनेटली जीतना चाहिए था, बट एल्चे ने जो परफॉर्मेंस लाई है दैट वाज एक्सेप्शनल भाई, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस फ्रॉम एल्चे। और ये हमने देखा था भाई यहाँ पे बार्सिलोना के अगेंस्ट भी, बार्सिलोना के अगेंस्ट एल्चे ने जो गेम खेला था वहां पे भाई डिफेंसिव एरर्स थे, एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो आगे जा रहे थे वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे चांसेस। आज थोड़ा कन्वर्जन में हमने देखा वाले प्रॉब्लम वो है ही ऑलरेडी ऑफ कोर्स, बट आज उन्होंने 2 कन्वर्ट किए चांसेस, एंड उसकी वजह से रियल मैड्रिड वाज वेरी मच अंडर प्रेशर, एंड पूरा गेम चेज करने में निकल गया है रियल मैड्रिड का। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी इन द गेम। यहाँ पे तुम ट्रेंट के स्टैट्स देखोगे ना, अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा देख के। यहाँ पे तुम देखो एक्यूरेट क्रॉसेस 18 उसने अटेम्प्ट किए हैं भाई, 18 अटेम्प्ट किए हैं, 7 एक्यूरेट क्रॉसेस गए, उसमें से एक एम्बापे का शॉट भी आया था व्हिच वाज नॉट कन्वर्टेड, इट वाज अ गुड सेव। इनाकी पेनिया वाज एक्सेप्शनल इन यस्टरडेज गेम। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स यहाँ पे भाई 4 आउट ऑफ 7, कॉर्नर 7 लिए, कॉर्नर ड्यूटी पे रहेगा ऑब्वियसली, कॉर्नर ड्यूटी पे रहने वाला है भाई। और डिफेंस में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, टैकल्स मारे हैं, क्लियरेंसेस हुए हैं, इंटरसेप्शंस हुए हैं, रिकवरीज उसने की है, तो एवरीथिंग वाज एन ऑल अराउंड परफॉर्मेंस। एंड ऑब्वियसली हम जानते हैं कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड विल बी अ लिटिल अप फ्रंट। यहाँ पे तुम एवरेज पोजीशन भी अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की देख रहे हो तो वो बहुत हाई अप था भाई, ऑल ऑफ द टाइम ही वाज ऑलवेज हाई अप, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है फॉर रियल मैड्रिड गोइंग फॉरवर्ड। बट एक चीज भाई जो उनको फिगर आउट करनी है रियल मैड्रिड को, जो उनकी प्रॉब्लम रही है फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ लास्ट सीजन, बात यही करते हैं हम कि भाई कार्लो एंसेलोटी जो टीम छोड़ के गया था, क्या जाबी अलोंसो ने ये वाली टीम इंप्रूव की है या अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं? मेरे हिसाब से भाई अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि एक प्रेजेंस इन द बॉक्स इज डेफिनेटली डेफिनेटली मिसिंग। किलियन एम्बापे एज अ स्ट्राइकर इज रियली रियली नॉट वर्किंग। वर्क कर सकता है बट यार उसका वर्क रेट उतना नहीं है, वो बॉक्स में नहीं जा पा रहा, ही इज नॉट एबल टू क्रिएट द चांसेस। हमने देखा है भाई पीएसजी इज वर्किंग रियली फाइन विदाउट अ स्ट्राइकर, बट उस तरीके का भाई यहाँ पे वर्क रेट भी चाहिए ना। एम्बापे, विनिशियस, रोड्रिगो सबको चाहिए, रोड्रिगो को भी एक स्टार्ट मिला कल के दिन में, बट उसने कन्वर्ट नहीं किया ना यार, ही वाज नॉट एबल टू कन्वर्ट हिज चांस दैट ही गॉट एज अ स्टार्टर इन द टीम। वहां पे बैक थ्री में भाई था, एंड फ्रैंक गार्सिया को भी वहां पे चांस मिला था, ही वाज समटाइम्स प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर एज वेल, तो वो एक जो वॉइड है ना वो बहुत बड़ा वॉइड है, एंड एम्बापे इज नॉट एबल टू फिल दैट वॉइड अप। हमने भाई डिफरेंस तुरंत देखा था जब गोंजालो गार्सिया आया था वहां पे, when Gonzalo Garcia came onto the pitch, हमने तुरंत देखा भाई, ये देखो सब्स्टिट्यूशन के साथ दिखाते हैं तुमको, गोंजालो गार्सिया तुरंत आया एंड उसका फर्स्ट टच ही यहाँ पे था भाई, his first touch was a header and it went above the net, nothing against him, but and the minute he came on, एक ही मिनट के अंदर एक क्रॉस आया and there was a presence in the box। तो मतलब गोंजालो गार्सिया या एंड्रिक दोनों में से एक बंदे को यहाँ पे लाना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड। अगर नहीं आता है तो भाई ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट डेफिनेटली डेफिनेटली ट्रबल करेगा रियल मैड्रिड को, और वो करते आ रहा है। लिवरपूल की गेम ले लो, तुम एटलेटिको मैड्रिड की गेम ले लो, आज एल्चे टो टू टो थी, एकदम ऐसे लेवल पे खेल रही थी। यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी वाला गेम आएगा, दैट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू कमिंग इन द दिसंबर फर्स्ट वीक में ही है। वहां पे गेम आएगा तुम्हारा सेल्टा वीगो के अगेंस्ट, तुम्हारा गेम आएगा एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट, यू विल स्ट्रगल इफ यू डोंट मेक इट काउंट। एक प्रेजेंस इन द बॉक्स मेरे हिसाब से डेफिनेटली जरूरी है। एम्बापे को अपना ईगो असाइड रखना पड़ेगा, विनिशियस को अपना ईगो असाइड रखना पड़ेगा, एंड दोनों में से एक बंदे को भाई राइट विंग पे खिलाओ, लेफ्ट विंग पे एंड राइट विंग पे किलियन एम्बापे, विनिशियस जूनियर, ये दोनों होने चाहिए, एंड सेंटर में एक प्रेजेंस इन द बॉक्स इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। दैट इज माय ओपिनियन। तुम्हारे क्या थॉट्स थे इस दोनों गेम के बारे में और गेम्स के बारे में? अगर तुमने देखी है तो मुझे बताओ यार। लिवरपूल ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप किए, 3-0 लॉस हाँ एट होम फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट, वो एक बड़ी न्यूज है।
वहां पे बार्सिलोना अच्छे से जीत गई है एट द होम कमिंग एट कैंप नु, तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग सा वीक रहा है ये फुटबॉल के लिए। आगे चैंपियंस लीग आ रही है, चैंपियंस लीग भी हम साथ में देखेंगे यार, वॉच अलोंग करेंगे। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है, पूरा एनालिसिस अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी है तुमको, तो यार सब्सक्राइब करो यार। वी विल ब्रिंग दिस टू यू डे इन डे आउट, एंड यार मिलते हैं यार तुमको नेक्स्ट वीडियो में।